देखो भाई, हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था कि एरर इन मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न एंड रेज टू पावर। ये बताया था मैंने कि अगर x इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाई बी हो या a डिवाइडेड बाई b हो, तो वहाँ पे हमारे पास जो एरर आया था वो हमने बताया था कि रिलेटिव एरर आया था x में या फ्रैक्शनल एरर x में आया था। वो आया था प्लस माइनस फ्रैक्शनल एरर इन a प्लस फ्रैक्शनल एरर इन b। चाहिए हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में हो और चाहिए हमारे पास ये डिवीज़न में हो। उसके बाद हमने बताया कि अगर 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास आया था कि भाई परसेंटेज एरर इन x इज इक्वल टू प्लस माइनस परसेंटेज एरर इन a प्लस परसेंटेज एरर इन b के बराबर आया था। दूसरा हमने पार्ट बताया कि अगर x इज इक्वल टू a की पावर m b की पावर n हो, तो हमने बताया था कि भाई जो फ्रैक्शनल एरर x में आया था वो आया था प्लस माइनस m डेल्टा a अपॉन a प्लस n डेल्टा b अपॉन b के बराबर आया था। और अगर हमारे पास ये ऐसा होता a की पावर m b की पावर n अपॉन c की पावर t के बराबर है, तो हम इसको ये कह देते कि ये आया हमारे पास डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू प्लस माइनस m डेल्टा a अपॉन a प्लस n डेल्टा b अपॉन b प्लस t डेल्टा c अपॉन c के बराबर आया। और अगर इसका परसेंटेज एरर निकालना हो तो हम कहते हैं कि भाई परसेंटेज एरर इन x इज इक्वल टू प्लस माइनस m इंटू परसेंटेज एरर इन a प्लस n इंटू परसेंटेज एरर इन b प्लस t इंटू परसेंटेज एरर इन c के बराबर आता। यही लिखते। उसके बाद हमारे पास आता है कि इसके ऊपर बेस कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं। पहला क्वेश्चन तो मैं ये कहता हूँ कि भाई हमारे पास मान लिया कि x इज इक्वल टू a की पावर 3/2 b क्यूब अपॉन c रूट d के बराबर है। तब ये कहता है कि भाई कैलकुलेट द फ्रैक्शनल एरर इन x। फ्रैक्शनल एरर है वो हमें कैलकुलेट करना है। और किस में कैलकुलेट करना है आपको? x में कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे ये आया डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू प्लस माइनस, बोलो इसकी पावर कितनी है? a की पावर 3/2, पावर आगे डेल्टा a अपॉन a प्लस b की पावर कितनी है? 3 इंटू डेल्टा b अपॉन b प्लस c की पावर कितनी है? 1। तो ये कितना है? डेल्टा c अपॉन c प्लस d की पावर कितनी है? 1/2 और ये डेल्टा d अपॉन d के बराबर होगा। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शनल एरर। और किस में फ्रैक्शनल एरर आया है आपके पास? x में फ्रैक्शनल एरर है वो हमने कैलकुलेट किया है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है कि हमारे पास कोई गिवन रिलेशन है कि g इज इक्वल टू 4 पाई का स्क्वेयर l अपॉन टी स्क्वेयर, वेयर l एंड t आर मेजर्ड विद 2% एंड 3% एरर्स रेस्पेक्टिवली। एरर इन x l है वो हमारे पास 2% है, एरर इन t है वो हमारे पास 3% है। तब ये कहता है कि हमें कैलकुलेट करना है कि परसेंटेज एरर इन g। परसेंटेज एरर इन g। भाई पहले तो इसका फ्रैक्शनल एरर निकालो g में। मैं लिखूँगा डेल्टा g अपॉन g इज इक्वल टू, बोलो क्या इसमें कोई एरर है? नहीं है। नहीं है तो इसको मैं क्या लिखूँगा? छोड़ दिया। डेल्टा l अपॉन l प्लस 2 इंटू डेल्टा t अपॉन t। परसेंटेज एरर चाहिए तो यहाँ से मैं क्या लिखूँगा? डेल्टा g अपॉन g इंटू 100% इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा l अपॉन l इंटू 100% प्लस 2 इंटू
डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100% के बराबर आएगा। और बोलो ये क्या है आपके पास, परसेंटेज एरर इन जी। और ये क्या है आपके पास, परसेंटेज एरर इन एल। और ये क्या है आपके पास, परसेंटेज एरर इन टी। और बोलो लेंथ में कितना परसेंट एरर दे रखा है, 2%। और टी में कितना दे रखा है, 3%। तो यहाँ से हमने कह दिया कि प्लस माइनस 2% प्लस 2 इंटू 3%। और ये आया प्लस माइनस 2% प्लस 6%। और ये हमारे पास आया प्लस माइनस 8% के बराबर आ गया। दिस इज़ द परसेंटेज एरर इन जी। जी में जो परसेंटेज एरर आई वो हमारे पास आ गई, कितनी परसेंट आई आपके पास, 8% के बराबर आ गई। और हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। आगे देखो, आगे हमारे पास एक ये क्वेश्चन दे दिया कि लेंथ दे रखी है और हमारे पास ब्रेड्थ दे रखी है किसी रेक्ट एंगुलर लूप की, और वो दे रखी है 5.7 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर एंड 3.4 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर के बराबर दे रखी है। तब ये कहता है कि हमें कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना है। और ये साथ ये कहता है कि भाई विद एरर लिमिट एंड आल्सो कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन एरिया। एरिया में परसेंटेज एरर भी निकालनी है। रेक्टेंगल बताया है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है आपके पास, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। यहाँ से मैंने कह दी कि लेंथ एल प्लस माइनस डेल्टा एल इज इक्वल टू 5.7 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ बताई बी प्लस माइनस डेल्टा बी इज इक्वल टू 3.4 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर के बराबर आ गई। बोलो यहाँ से एल की वैल्यू कितनी लोगे, 5.7, और बी की वैल्यू 3.4, डेल्टा एल की वैल्यू 0.1 और डेल्टा बी की वैल्यू 0.2। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि भाई हमारे पास एरिया निकालना है एल इंटू बी, 5.7 इंटू 3.4 सेंटीमीटर स्क्वेयर के बराबर आ गया। दिस विल बी द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ये हमारे पास क्या है, आपके पास एरिया आया है। और किसका एरिया आ गया आपके पास, रेक्ट एंगल का एरिया आ गया। उसके बाद हमने बताया कि डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। और बोलो डेल्टा एल की वैल्यू 0.1 प्लस माइनस 0.1 अपॉन 5.7 प्लस डेल्टा बी की वैल्यू 0.2 अपॉन 3.4 के बराबर होगी, यही होगी। यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे और ये आया आपके पास प्लस माइनस 5.7 इंटू 3.4 तो 0.34 प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1.44 और ये आया हमारे पास 0.34 प्लस 1.34 तो यह है 1.48 अपॉन 5.7 इंटू 3.4 विद प्लस माइनस। डेल्टा ए की वैल्यू चाहिए अपने को। जैसे ही डेल्टा ए की वैल्यू चाहिए तो मैं कहूँगा डेल्टा ए इज इक्वल टू प्लस माइनस ए इंटू 1.48 अपॉन 5.7 इंटू 3.4 और बोल लो ए की वैल्यू 5.7 इंटू 3.4 थी या नहीं, इंटू 1.48 अपॉन 5.7 इंटू 4.8 विद प्लस माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो हमने कह दिया कि एरर इन एरिया निकाला तो है डेल्टा ए इज इक्वल टू 1.48
0.48 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ए की वैल्यू ये रही हमारे पास, डेल्टा ए की वैल्यू ये रही। तो हमने कह दिया कि एरिया विद एरर लिमिट ए प्लस माइनस डेल्टा ए इज इक्वल टू 5.7 इंटू 3.4 प्लस माइनस 1.48 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर आएगा। दिस विल बी द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल एंड हमने कैलकुलेट किया है विद एरर लिमिट। वी हैव टू कैलकुलेट दिस एरिया विद एरर लिमिट। आगे क्या कह रहा था, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर के लिए आप क्या कहोगे, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100% इज इक्वल टू डेल्टा ए की वैल्यू 1.48 अपॉन 5.7 इंटू 3.4 इंटू 100%। दिस विल बी द परसेंटेज एरर इन एरिया। एरिया में हमने कैलकुलेट करी है और क्या कैलकुलेट कर दी, इसकी परसेंटेज एरर है वो हमने कैलकुलेट कर दी। आगे देखो, आगे यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था, एक रजिस्टर के बारे में पढ़ा था कि रजिस्टर है वो होता है जो करंट फ्लो का अपोज करता है। और आपने एक ओम्स लॉ से फॉर्मूला पढ़ा था कि V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से देखो हम एक क्वेश्चन करते हैं कि हमें R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। डाटा दे रखे हमारे पास, वोल्टेज की वैल्यू बताई है 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट के बराबर बताई है एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। देन ये कहता है कि हमें कैलकुलेट करना है आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर विद एरर लिमिट। भाई यहाँ से हमारे पास ये दे रखा है तो मैं यही लिखता हूँ, V प्लस माइनस डेल्टा V इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट और I प्लस माइनस डेल्टा I इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। आर सी अपने को, आर की वैल्यू क्या लिखूँगा मैं, V अपॉन आई के बराबर लिखूँगा। V की वैल्यू कितनी है आपके पास 100 अपॉन आई की वैल्यू कितनी है 10। तो हमने कह दिया कि R की वैल्यू आई आपके पास 10 ओहम के बराबर आई। एरर इन R, तो रिलेटिव एरर इन R डेल्टा R अपॉन R इज इक्वल टू प्लस माइनस डिवीज़न में है तो फ्रैक्शनल एरर इन V प्लस फ्रैक्शनल एरर इन I। और यह है हमारे पास डेल्टा R अपॉन R इज इक्वल टू प्लस माइनस फ्रैक्शनल एरर इन V। डेल्टा V की वैल्यू देखो कितनी है आपके पास 5 और 5 अपॉन V की वैल्यू कितनी है 100 प्लस डेल्टा I की वैल्यू कितनी है 0.2 अपॉन 10। पॉइंट हटा दिया, नीचे क्या चला जाएगा 100 चला जाएगा। और मैं यहाँ से ये लिख दूँ डेल्टा R अपॉन R इज इक्वल टू प्लस माइनस 100 तो एलसीएम ले लिया 5 प्लस 2 और कितना है आपके पास 7 अपॉन 100। और अगर परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है तो आप क्या कहोगे, डेल्टा R अपॉन R इंटू 100%। कर दो इसको 7 अपॉन 100 इंटू 100% और बोलो कितना है आपके पास 7%। हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना था विद एरर लिमिट। R की वैल्यू R प्लस माइनस डेल्टा R इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस डेल्टा R की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ यहाँ से तो देखो यहाँ पे क्या आई हमारे पास डेल्टा R अपॉन R, इसको सोल्व करते हैं 7 अपॉन 100 इज इक्वल टू डेल्टा R अपॉन R और डेल्टा R इज इक्वल टू 7 अपॉन 100 इंटू R 10। कितनी वैल्यू आई 0.7। तो 10 प्लस माइनस 0.7
ओहम के बराबर आएगी। और अगर परसेंटेज एरर साथ कैलकुलेट करवाता है तो आप कह दोगे कि हमारे पास जो परसेंटेज एरर आई वो कितनी परसेंट आई, आपके पास 7% के बराबर आ गई। एक क्वेश्चन और देखो आगे। आगे क्वेश्चन कहता है कि कोई भी हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है और जो फिजिकल क्वांटिटी है वो हमारे पास इस टाइप से दे रखी है कि क्यू इज इक्वल टू ए स्क्वेयर बी रेज टू पावर 3/2, क्यू इज इक्वल टू ए स्क्वेयर बी रेज टू पावर 3/2 अपॉन सी रेज टू पावर 4 डी रेज टू पावर 1/2 के बराबर दे रखी है। एंड ये कहता है कि भाई परसेंटेज एरर इन ए बी सी एंड डी आर 1%, 2%, 3%, 4% रेस्पेक्टिवली। ये हमारे पास इतना परसेंट एरर दे रखा है। तब ये कहता है कि हमारे पास परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है, क्यू में कैलकुलेट करना है। पहले तो फ्रैक्शनल एरर निकाल दो ना। डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस, बोलो पावर आ गई, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस 3/2 डेल्टा बी अपॉन बी प्लस 4 इंटू डेल्टा सी अपॉन सी प्लस 1/2 इंटू डेल्टा डी अपॉन डी, यही आएगा। उसके बाद हम क्या कहेंगे कि परसेंटेज एरर चाहिए तो डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100%, और बोलो सारों की 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मैं यहाँ से ये सीधा लिख दूँ कि 2 इंटू परसेंटेज एरर इन ए प्लस 3/2 इंटू परसेंटेज एरर इन बी प्लस 4 इंटू परसेंटेज एरर इन सी प्लस 1/2 इंटू परसेंटेज एरर इन डी, यही होगा। यहाँ से आया हमारे पास दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 इंटू, बोलो ये परसेंटेज कितनी दे रखी है एरर इन ए 1% प्लस 3/2 इंटू बी में कितने परसेंट दे रखी है 2% प्लस 4 इंटू 3% प्लस 1/2 इंटू 4%, 2 2 जा और 2 1 जा प्लस माइनस 2% प्लस 3% प्लस 12% प्लस 2%, और ये हमारे पास कितना आया 14, 3 17 और 2 19% के बराबर आ गई। दिस विल बी द परसेंटेज एरर इन क्यू। क्वांटिटी जो क्यू थी उसमें हमारे पास जो परसेंटेज एरर आई वो हमारे पास इसके बराबर आ गई। और क्वेश्चन देख, यहाँ से हम ये मान लेते हैं कि हमने कैपेसिटर के बारे में पढ़ा था, और कैपेसिटर के बारे में पढ़ा था आपने 10th क्लास में, तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि चार्ज ऑन ए कैपेसिटर होता है वो किसके बराबर होता है, क्यू इज इक्वल टू सी वी के बराबर होता है। यहाँ पे मैं यूँ कह दूँ कि भाई कोई भी एक कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है वो हमारे पास दे रखा है 2 ± 0.03 माइक्रो फैरेड when it is connected to a battery of 5 ± 0.01 volt, then calculate the charge flown या चार्ज ऑन द कैपेसिटर्स प्लेट्स। तो मैं इसको अगर लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ C प्लस माइनस डेल्टा C, और इसको बोल क्या लिख सकता हूँ V प्लस माइनस डेल्टा V, और मेरे को क्या चाहिए क्यू चाहिए विद एरर लिमिट। फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा क्यू इज इक्वल टू सी वी, सी की वैल्यू 2 और वी की वैल्यू 5, तो क्यू इज इक्वल टू 2 × 5 माइक्रो कूलाम, दैट इज 10 माइक्रो कूलाम के बराबर आ गया।
उसके बाद क्या कैलकुलेट करना है, फ्रैक्शनल एरर इन क्यू, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन सी प्लस डेल्टा वी अपॉन वी, यही आएगा। और यहाँ से हमने कैलकुलेट किया तो प्लस माइनस डेल्टा सी की वैल्यू 0.03 अपॉन 2 प्लस 0.01 अपॉन 5, यही आएगा। और मैं यहाँ से इसको लिख सकता हूँ प्लस माइनस 10 तो एलसीएम ले लिया और 0.15 प्लस 0.02 और ये आया प्लस माइनस 0.17 अपॉन 10 के बराबर आया। और अगर मैं यहाँ से क्यू की वैल्यू पुट कर दूँ 10 तो प्लस माइनस 0.17 अपॉन 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया। और जो डेल्टा क्यू की वैल्यू मेरे पास आई वो कितनी आई, प्लस माइनस 0.17 माइक्रो कूलाम के बराबर आ गई, माइक्रो कूलाम के बराबर आई है। आगे मैं कहूँगा कि चार्ज विद एरर लिमिट क्यू प्लस माइनस डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.17 माइक्रो कूलाम के बराबर आएगा। और अगर परसेंटेज एरर निकलवा लें तो आप क्या कहोगे, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.17 अपॉन 10 इंटू कितना कहोगे 100%, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया और प्लस माइनस कितना परसेंट आया आपके पास 1.7% के बराबर आ गया। दिस विल बी द परसेंटेज एरर इन क्यू। हमने यहाँ से क्यू का फॉर्मूला बताया था, क्यू इज इक्वल टू सी वी, सी दे रखा था वी दे रखा था, क्यू इज इक्वल टू सी वी लगाया, फिर हमने फ्रैक्शनल एरर का फॉर्मूला लगा दिया और इसकी जो वैल्यू आई वो हमारे पास परसेंटेज एरर निकाला और वो कितना है 1.7% के बराबर आया।